सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अवध धाम की जय। सरयू मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। शाण्डिल्याह्वयवं सवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सरयू मैया की जय। अवध धाम की जय। बड़े भक्तमाल स्थान की जय। पूज्य महाराज जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद भक्तवांछा कल्पतरु पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व कथा की मर्यादा के अनुकूल भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी एवं संत वृंद भक्त वृंद दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं धर्मानुरागी सज्जनों श्रद्धामयी माताओं तथा आस्था भजन चैनल के माध्यम से सुदूर तक इस चर्चा को श्रवण करने वाले समस्त सुधी श्रोता बंधुओं
भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पावन श्री अवध धाम में पवित्र कार्तिक मास में परम सात्विक पुराण श्री विष्णु पुराण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी गाथा को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ये कार्तिक मास परम सात्विक मास है और इस महीने में भक्त लोग कार्तिक स्नान, कल्पवास, तीर्थ की परिक्रमा और अनेकानेक प्रकार से व्रत और उपवास करते हुए अपने जीवन को पवित्र और मंगलमय बनाते हैं। मनुष्य के जीवन में तप, त्याग उसके उत्कर्ष का हेतु होता है। मनुष्य के जीवन में आकर हम शास्त्रोचित त्याग और तप के द्वारा उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। त्याग से शांति मिलती है। भगवान ने कहा त्यागात् शांतिरनंतरम। तो त्याग तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन क्या त्यागना चाहिए ये जानना जरूरी। सत्य के त्याग से शांति नहीं मिलेगी। त्याग तो वो भी है। कितने लोगों ने सत्य को त्याग दिया, झूठे ही बोलते हैं 24 घंटे, लेकिन उस त्याग से शांति नहीं होगी। किसी ने पवित्रता को त्याग दिया, किसी ने नैतिकता को त्याग दिया, किसी ने आदर्श का त्याग किया, किसी ने लज्जा और शीलता का त्याग किया, किसी ने मर्यादा का त्याग किया। तो इस त्याग से शांति नहीं है। त्याग भी क्या करना है, यह जानने की जरूरत है। क्या हम त्यागें और क्या ग्रहण करें। तो इस जीवन में आकर हम शास्त्रोचित त्याग, शास्त्र जिनको त्यागने की आज्ञा देता है, ऐसी वस्तुओं का, ऐसे विषयों का हम त्याग करके अपने जीवन में शांति का आधान कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा त्यागात् शांतिरनंतरम। जीवन में जब त्याग आता है तभी शांति आती है। बंधुओं, और वो शांति कौन है? भगवान की आह्लादिनी शक्ति ही शांति है। शांत की जो शक्ति है उसी का नाम शांति है। शांत शब्द से शांति शब्द बना। और शांत कौन है? बोले शांत ही भगवान है। इसीलिए भगवान का ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान जो शांत हैं, उनकी जो आह्लादिनी शक्ति है उसी का नाम शांति है। जब जीवन में हमारे शांति आती है तो आह्लाद और प्रसन्नता होती है। और वह शांति शास्त्रोचित समुचित त्याग के द्वारा होता है। लेकिन उस त्याग का उपदेश शास्त्रों के आलोक में ही प्राप्त होता है, आर्ष ग्रंथों के आलोक में ही प्राप्त होता है। आज के उद्बोधन में रसिक पीठाधीश्वर श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही कि भगवान यज्ञ ही विष्णु हैं और विष्णु ही यज्ञ हैं। यज्ञो वै विष्णु, और भगवान विष्णु ही यज्ञ, यज्ञ ही विष्णु। और संसारा संसार विष्णुमय है। सर्वम विष्णुमयम जगत। सर्वम विष्णुमयम जगत। सारा संसार विष्णुमय है। भगवान का नाम विष्णु क्यों है? बोले विष्णु का मतलब व्यापक। विश्वली व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द की निष्पत्ति होती है और विष्णु का मतलब है व्यापक। जो कण कण में व्याप्त है उसी का नाम विष्णु, और वही यज्ञ है। और यज्ञ भी व्यापक है। पूज्य महाराज श्री ने कहा दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो यज्ञ न करता हो। वास्तव में बिना यज्ञ के सृष्टि नहीं चल सकती। हर क्षण हर व्यक्ति यज्ञ कर रहा है। सारी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है। इसीलिए वेदों ने कहा यज्ञेन यज्ञमय यंतदेवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन।
सारी सृष्टि में हर क्षण यज्ञ चल रहा है। हम आप यज्ञ से ही जीवित हैं। बोले कौन सा यज्ञ? बोले सांस लेते हैं तो नासिका रूपी कुंड में वायु की आहुति चलती रहती है और वो ब्रह्म वायु की आहुति से ही हम प्राणित होकर के जीवित हैं। वो आहुति बंद हो जाए तो जीवन ही बंद हो जाए। भोजन करते हैं तो हमारे पेट में जठर रूपी जो अग्नि है, उस जठराग्नि में अन्न की आहुति देते हैं और उसको आहुति देने का विधान भी। आजकल तो लोग चाहे जैसे भोजन कर लेते हैं, सड़क पे खड़े होके खा लिया, ठेले पे खड़े होके खा लिया, सोए सोए खाए, बैठे बैठे खाए। लेकिन खाना भी यज्ञ है और उस विधि से हम करें तो भोजन भी करना यज्ञ ही कहा गया है। और वो विधि क्या है? बोले जैसे यज्ञ हम नहा धो करके करते हैं, उसी प्रकार भोजन भी नहा धो करके करना चाहिए, क्योंकि वो यज्ञ है। इसीलिए जो सात्विक लोग हैं वो बिना स्नान किए भोजन नहीं करते। लोग कहते महाराज बिना स्नान किए हम नहीं खाते। क्यों? बोले खाना भी तो यज्ञ है और बिना नहाए यज्ञ नहीं होता तो भोजन कैसे होगा? और जैसे यज्ञ में पवित्र पदार्थ की आहुति होती है, यज्ञ में हम आहुति क्या देते हैं? घी, शाकल्य, मेवा, मिष्ठान्न, और उसको भी पहले ला करके धो करके शुद्ध करके पवित्र करके तब उसको हम यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं। उसी प्रकार हम भोजन रूपी जब आहुति दें तो जो आहुति हमारे पेट में जाए वो पवित्र हो, इसीलिए पवित्र भोजन करना चाहिए। अपवित्र भोजन खा रहे हो तो तुम्हारा यज्ञ भी अपवित्र हो रहा है। यज्ञ तो कर रहे हो लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ करे और यज्ञ कुंड में कूड़ा और कचड़ा की आहुति करे तो उसकी कूड़ा कचड़ा की आहुति, वो यज्ञ बेकार है। उसी प्रकार आप भोजन रूपी यज्ञ करते हो और उसमें बर्गर और चाउमीन और ब्रेड पकौड़ा की आहुति दे रहे हो, बोले वो यज्ञ नहीं है, वो अपवित्र है। जिस तरह यज्ञ में हम पवित्र वस्तु की आहुति देते हैं, उसी प्रकार भोजन भी पवित्र होना चाहिए। और जब वो पवित्र भोजन शुद्ध पवित्र हम आहुति करें तो भोजन भी यज्ञ है। इसीलिए भोजन करते समय 5 आहुति करने का शास्त्र विधान भी करता है। जब भोजन करने चलो तो पहले 5 कवर खाओ और 5 में 5 मंत्र बोलो। बोले क्या? बोले प्राणाय स्वाहा। एक भोजन किया, 1 कवर खाए तो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इस प्रकार 5 आहुति बोलकर तब भोजन करे तो वो भी यज्ञ है। भगवान श्री राम तो यज्ञ से उत्पन्न है। यज्ञ के द्वारा भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव। तो भगवान श्री राम ने अपने जीवन में यज्ञ की मर्यादा का पालन किया। विवाह में भी गए मिथिला में, तो वहां जब भोजन होने लगा तो इसी विधि से राम जी ने भी भोजन किया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पंच कवल करी जेवन लागे। पंच कवली करी जेवन लागे, पंच कवल करी जेवन लागे। कारिगान सुनि अति अनुरागे, कारिगान सुनि अति अनुरागे। पंच कवल करी जेवन लागे, पंच कवल करी जेवन लागे, पंच कवल करी जेवन लागे। भोजन भी करना यज्ञ, संतान को उत्पन्न करना, बोले वह भी यज्ञ है। ये सब शास्त्रों में लिखा है। बृहदारण्यक उपनिषद के अंतिम प्रकरण में शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड में पुत्र मंथ का वर्णन है। पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान का जो विधान है, उस विधान का भी नाम पुत्र मंथ यज्ञ है। वह भी शास्त्र विधि से करने पर यज्ञ ही है। और फिर इस प्रकार से जीवन भर यज्ञ करते हुए
मनुष्य के लिए शास्त्र ने कहा कि जब शरीर छूट जाए तो उसके शरीर की आहुति कर दो। कहां? बोले चिता में। वहां भी अग्नि जलाकर उस अग्नि में उसके शरीर की आहुति दी जाती है। क्यों? बोले जिसने जीवन भर अग्नि को खिलाया, अग्नि को आहुति दी, अब वो अपने यज्ञ की पूर्णाहुति अपने शरीर से करेगा और उसी अग्नि में उसके शरीर को दग्ध किया जाता है, जलाया जाता है। इसीलिए हमारे यहां दाह संस्कार करने का विधान है। बाकी लोगों के यहां गाड़ देने का विधान है। ये राक्षसों की संस्कृति है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वो विराध नाम का राक्षस जब आया तो विराध को जब भगवान मारने चले तो विराध ने कहा, महाराज मैं राक्षस हूं और मुझे जमीन में गाड़ देना आप, तब मैं मरूंगा और जमीन में गाड़ करके मेरा अंतिम संस्कार कर देना। तो वहां पर विराध ने यही कहा कि रक्षसाम गत सत्वानाम एस धर्म सनातन। हे रघुनंदन, रक्षसाम गत सत्वानाम, जब राक्षस मर जाते हैं, गत सत्व हो जाते हैं, उनका प्राणांत हो जाता है, तो एस धर्म सनातन, उनके लिए यही धर्म है कि उनको गाड़ दिया जाए। तो राक्षसों का तो अंतिम संस्कार ऐसे ही होता है। लेकिन जो धर्मात्मा है उनके जीवन में तो यज्ञ है और अग्नि में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर के यज्ञ को हम पूर्ण करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में निरंतर यज्ञ चल रहा है और यज्ञ ही भगवान विष्णु है। जिस प्रकार भगवान व्यापक हैं उसी प्रकार यज्ञ तत्व व्यापक है। लेकिन जब सृष्टि में यज्ञ यागादि कर्म बंद हो जाते हैं और उनका विधि विधान विकृत हो जाता है, तब अधर्म की वृद्धि होती है। यज्ञ यागादि कर्म के विकृत होने पर ही अधर्म का विस्तार होता है। और कभी कभी भगवान की ऐसी लीला होती है कि भगवान स्वयं असुरों को और तमोगुणी प्राणियों को ऐसी शक्ति देकर प्रेरित कर देते हैं कि उनके द्वारा यज्ञ यागादि कर्म विकृत होने लगते हैं और तब भगवान अवतार लेकर के उनका संहार करके और पुनः धर्म की स्थापना करते। बोले क्यों करते हैं? स्वयं भगवान बढ़ावा देते हैं और फिर उसे बिगाड़ते हैं। बोले देखो, जब धूप होगी और थकावट होगी तभी छाया और शीतल जल के स्वाद का अनुभव होगा। जब भूख लगेगी तभी भोजन का महत्व समझ में आएगा। इसीलिए भोजन में कितना भी बढ़िया मीठा मीठा भोजन करो, लेकिन बीच में थोड़ी खट्टी चटनी और तीखी चटनी भी लेनी पड़ती। क्यों? बोले जब बीच बीच में थोड़ी तीखी खट्टी चटनी आ जाती है तो फिर भोजन करने का स्वाद और बढ़ जाता है। तो जीभ का जब स्वाद बदल जाता है तो फिर वही मीठी वस्तुएं खाने का मन करने लगता है। उसी प्रकार ये भगवान की लीला है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। वेदांत में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं जगत में जो लीला चल रही है ये सब भगवान की लीला है और भगवान लीला करते रहते हैं। कभी असुरों को शक्ति देकर के आसुरी धर्म को, तमोगुण को बढ़ा देते हैं और फिर कभी सात्विक धर्म को बढ़ाते हुए देवताओं को शक्ति देकर के उनके शक्ति का संवर्धन करते हैं। इस प्रकार भगवान लीला करते हुए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का सामंजस्य स्थापित करते रहते हैं। इसी क्रम में श्री मैत्रेय जी महाराज को कथा सुनाते हुए श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि हे मैत्रेय, जिन ध्रुव के चरित्र को तुमने सुना, उन्हीं परम भागवत ध्रुव के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम बेन था और बेन के द्वारा भगवान पृथु का अवतार हुआ। ये महाराज बेन कौन थे? कहते हैं ध्रुव जी के वंश में उत्पन्न हुए
लेकिन ऐसे पवित्र वंश में उत्पन्न होकर के भी परम अधार्मिक हुए, धर्म में इनकी निष्ठा नहीं थी। असुरों का धर्म इनके अंदर आ गया। क्यों असुरों का धर्म आया? तो पराशर जी कहते हैं, महाराज बेन के पिता जो थे महाराज अंग, उन्होंने मृत्यु की बेटी सुनीता से विवाह किया। मृत्यु की बेटी सुनीता से विवाह करने के कारण मां के वंश का धर्म उनके अंदर आ गया। इसीलिए विवाह का नियम है कुल परंपरा को देखकर विवाह करना, नहीं तो कुल परंपरा के विपरीत विवाह करने पर फिर उसके सारे गुणधर्म आते। महाराज अंग ने मृत्यु की बेटी से विवाह किया, तो जो मृत्यु की बेटी है, अब सोच लो उसके अंदर कैसे संस्कार हो। और उसके पुत्र महाराज बेन हुए। सुनीता नाम या कन्या मृत्यो प्रथमतो भवत, अंगस्य भार्या सा दत्ता तस्याम बेनो व्यजायत। मृत्यु की बेटी सुनीता के द्वारा बेन की उत्पत्ति हुई। और महाराज बेन ने जब अधर्म प्रारंभ किया तो उनके पिता महाराज अंग उनके अधर्माचरण से दुखी होकर सब कुछ छोड़कर जंगल में तप करने चले गए। और पिता के चले जाने पर राजा बेन और स्वच्छंद होकर अधर्म करने लगा। इन कथाओं का तात्पर्य क्या है? देखो, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? महाराज अंग इतने धर्मात्मा थे तो उनका बेटा पापी कैसे हो गया? फिर पापी बेन जो था उसके शरीर के मंथन करने से साक्षात भगवान कैसे प्रकट हो गए? ये सब सारे तर्क हैं। लेकिन इन तर्कों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में संपूर्ण कथा सुनाते हुए कथा के अंत में राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, ये जो सब कथाएं मैंने तुमको सुनाई, कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यशः परेयुषाम। अनेक राजाओं का वंश, उनकी उत्पत्ति और उनकी विभिन्न बातें जो मैंने तुमको सुनाई, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो। इन कथाओं को सुनकर के, इन कथाओं में जो विज्ञान है, जो वैराग्य का उपदेश है, जो तात्पर्य है, उसे हम समझें। ये महत्वपूर्ण है। उन कथाओं में क्या, कौन, कब, कैसे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे आम खाना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आम कहां से आया, कैसे आया, किस पेड़ में फरा, कब पका, ये सब पता लगाने में क्या फायदा? उसका रस लो, वो किस पेड़ में फरा, किस देश में पैदा हुआ, किसने उसको तोड़ा, उस तोड़ने वाले का नाम क्या था, बेचने वाले का नाम क्या था, ये सब पता लगाने का क्या मतलब? उसका कोई तात्पर्य नहीं है। उसी प्रकार से इन कथाओं में ऐसे कुतर्क ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इन कथाओं के माध्यम से जो वैराग्य का उपदेश है, जो तत्व का उपदेश है, वही समझना है। महाराज अंग ने मृत्यु की बेटी से शादी किया, इसलिए उनका पुत्र वेन तमोगुण प्रधान आसुरी वृत्ति का हो गया। अब यहां पर यही उपदेश है कि विवाहादि संबंध हमें अपने कुल के अनुकूल करना चाहिए, अन्यथा जो संतति उत्पन्न होगी वह संतति विकृत हो जाएगी। और फिर उन्हीं बेन के शरीर से भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। क्यों? बोले ऋषियों ने मंथन किया, और मंथन करके ऋषियों ने राजा बेन के शरीर से पाप को, कलमश को निष्कासित कर दिया। और फिर उनकी भुजाओं का मंथन करने पर बेन की भुजा से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। इसका मतलब यह है कि जो तमोगुणी प्राणी हैं, जिनके जीवन में तम की प्रधानता है, जिनके जीवन में पापाचरण है, उनको भी
निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर उनको संतों का आश्रय मिल जाए, महात्माओं की कृपा उनके ऊपर हो जाए, तो उनके अंदर भी भागवत भाव का प्रादुर्भाव हो सकता है। राजा बेन के शरीर से भगवान प्रकट हुए, इसका मतलब बोले पापात्मा से पापात्मा व्यक्ति हो, लेकिन संतों की कृपा हो जाए, संत चाह लें तो उस कीचड़ में भी वो कमल खिला सकते। राजा बेन के श्री अंग से भगवान की भुवन पावनी भुवन पालिनी कला का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा पराशर जी वर्णन करते हैं। राजा बेन जब गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठते ही राजा बेन ने आदेश दे दिया, यज्ञ यागादि बंद कर दो, न होतव्यम न दातव्यम, न कोई दान करेगा न कोई यज्ञ करेगा। यज्ञ में परमात्मा जो है उन्हीं का विरोध कर दिया, बंद करो ये सब यज्ञ याग आदि करो। न कोई दान करेगा न कोई यज्ञ करेगा, और ये जो सारी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के द्वारा मेरा यजन करो, मैं ही राजा हूं। ऋषियों ने कहा आपका यजन क्यों करें, भगवान तो यज्ञ पुरुष हैं, उनका यजन होना चाहिए। तो राजा ने तर्क दिया कि आपका शास्त्र ही कहता है कि राजा के अंदर सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर यम सब देवता निवास करते हैं, तो मैं तो सर्वदेव मैं हूं, इसलिए अलग से किसी देवता की पूजा की जरूरत नहीं। इसी को कहते हैं छल, छल पूर्वक शास्त्र का अपार्थ करना, अपने स्वार्थ में शास्त्र की पंक्तियों के अर्थ को घटाना जबरदस्ती, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है हमारा। इसीलिए संतों ने कहा कि खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गींजिए, जबरदस्ती खींचातानी करके शास्त्र की पंक्तियों का मनमाना अर्थ अथवा अपने अनुकूल अर्थ नहीं करना चाहिए। मीज माज खींच खांच शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। जिसमें शास्त्र का अर्थ बना रहे वह अर्थ करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा अर्थ कर लेते। तो महाराज राजा बेन ने भी ऐसे ही अर्थ कर लिया। राजा बेन ने कहा सब देवता मेरे अंदर, मेरी पूजा करो। तो ब्राह्मणों ने पहले समझाया, समझाने पर भी जब नहीं माने तो ब्राह्मणों ने अपने हाथ में दर्भ लेकर, दर्भ बोले तो कुश, हाथ में कुश लेकर दर्भ लेकर हुंकार किया, और उन ऋषियों के हुंकार करने पर इत्युक्त्वा मंत्रपूतैस्तैः कुशैर्मुनिगणा नृपम निजग्नुर्निहितं पूर्वं भगवन् निंदनादिना। हाथ में दर्भ लेकर हुंकार करने पर राजा अपने सिंहासन से गिरा, मर गया। राजा बेन की मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा कि इन ऋषियों ने राजा को मार डाला। तो पराशर जी कहते हैं नहीं, ऋषियों ने नहीं मारा। भागवत जी में इसी कथा को दूसरे ढंग से कहते हैं। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि हतम अच्युत निंदया, उसको ऋषियों ने नहीं मारा, वो अच्युत की निंदा कर रहा था, भगवान की निंदा, धर्म की निंदा, इसलिए मर गया। और यहां पर उसी बात को दूसरे ढंग से पराशर जी कहते हैं। पराशर जी कहते हैं कि निहितम पूर्वम भगवन निंदनादिना, भगवान की निंदा करने के कारण, धर्म की निंदा करने के कारण जो पहले ही मर चुका था उसको ऋषियों ने मारा। बोले मरे को मारा, ऐसे थोड़ी मारा, वो तो पहले ही से मरा था। ऋषि लोग कहते हैं, पराशर जी कहते हैं कि वो तो धर्म की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था। बोले महाराज वो बोल रहा था, चल रहा था, तो मरा कैसे? बोले इसका उत्तर गोस्वामी जी देते हैं। देखो हमारे यहां शास्त्रों का बड़ा संबंध है एक दूसरे से। एक ग्रंथ समझने के लिए अनेक ग्रंथों में जाना पड़ता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका, एक ग्रंथ की दूसरे के ग्रंथ में टीका मिलती है। वाल्मीकि रामायण की कथा आप श्रवण करो तो वाल्मीकि रामायण पढ़ते समय जब कुछ शंकाएं उत्पन्न होती हैं तो उसका समाधान रामचरितमानस में होता है।
श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ करते समय बहुत सी ऐसी शंकाएं उत्पन्न होती जिनका समाधान वाल्मीकि रामायण में मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करो तो उसमें अगर कोई शंका होती है तो रामायण गीता में उसका उत्तर मिल जाता है। इस प्रकार एक ग्रंथ के अनेक छिपे रहस्य दूसरे ग्रंथ में प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार सब ग्रंथों का जो समन्वय है यही सनातन धर्म। ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका। तो यहां पर जो पराशर जी कहते हैं कि भगवान की और धर्म की निंदा करने के कारण वो पहले ही मर चुका था। निजग्नुर निहितम पूर्वम भगवन निंदनादिना। तो भगवान की और धर्म की निंदा करने वाला स्वयं निंदित होता है और वह निंदित प्राणी जिंदा भी मरा ही होता है। इसका उत्तर गोस्वामी जी देते हैं कि देखो, चलते फिरते बोलते टहलते आदमी दुनिया की दृष्टि में जिंदे रहते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर 14 दुर्गुण आ जाएं, 14 दुर्गुण में से एक भी दुर्गुण अगर आ जाए तो जिंदा दिखता हुआ भी मुर्दा ही है, वो मरा हुआ है। कौन? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदित अघ खानी, और जीवित 100 सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी तो जिंदा ही मुर्दा हैं। भगवान की निंदा करने वाला, धर्म की निंदा करने वाला, वो चलता फिरता भले दिखाई पड़े लेकिन वो तो मुर्दा ही है। और ऐसे जो मुर्दे हैं, तो मुर्दे का स्पर्श करने पर जो दोष होता है, ऐसे प्राणियों का स्पर्श करने पर भी दोष ही होता है, उनसे तो दूर ही रहे। तो पराशर जी कहते हैं कि भगवान की निंदा करने के कारण वो स्वयं मरा था। ऋषियों के डांटने से वो सिंहासन से गिर पड़ा और फिर सब ऋषि मुनि विचार करने लगे क्या करें क्या करें। तब तक चारों तरफ भयंकर तूफान आया, आंधी आने लगी। लोगों ने कहा क्या हुआ? ऋषियों ने कहा चोर सक्रिय हो गए, दस्यु सक्रिय हो गए। उनके उत्पात के कारण ये वायुमंडल धूल धूसरित हो रहा है। कारण बोले राजा के न रहने पर प्रजा अराजक हो जाती है, और अराजक प्रजा के होने पर कोई कुछ भी करे, किसी को कोई रोकने वाला नहीं होता, सब एक दूसरे के भक्षक हो जाते हैं। संसार को भी समुद्र कहा, और जो समुद्र पानी वाला है वो भी समुद्र है, लेकिन दोनों समुद्र में थोड़ा सा अंतर जरूर है। अंतर यह है कि उस समुद्र में भी विभिन्न प्रकार के जीव हैं, लेकिन वहां कोई शासक नहीं है, इसलिए वहां अराजकता है। बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को गटक जाएं, निगल जाएं, खा जाएं, किसी प्रकार बच गई तो बच गई, कोई किसी को रोकने वाला नहीं, जो जिसको मारो खाओ लूटो। लेकिन ये संसार सागर जो है, यहां पर एक व्यवस्था है कि एक शासक होगा और शासक के कुछ नियम होंगे, उन नियमों से लोग चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अगर यहां भी शासक न हो, वो नियम न हो, तो कोई किसी को रहने नहीं देगा महाराज, सब एक दूसरे को मार के खा जाएंगे। जिस प्रकार समुद्र के अंदर रहने वाली मछलियां एक दूसरे को खा करके जिंदा हैं, कोई किसी को खाने जाए, कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई कानून नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, ऐसी अराजकता व्याप्त हो जाती है। अनायकाः विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायकाः, आचार्यों ने कहा। जिस राष्ट्र का कोई नायक नहीं होता, उस राष्ट्र का विनाश हो जाता है, और जिस राष्ट्र में बहुत नायक होते हैं, उस राष्ट्र का भी विनाश हो जाता है। आज हमारे राष्ट्र में सब कुछ होते हुए भी दुख, अशांति और अनाचार क्यों है? बोले बहुत नायक हैं। एक नायक हो, एक मार्गदर्शक हो, तब तो देश ठीक चले। एक आते हैं, दूसरे जाते हैं, वो कहते हैं हम इनसे अच्छे हैं, वो कहते हैं हम इनसे अच्छे हैं, और यही परखते परखते जनता मरी जा रही है। एक बार इनको देख लें, एक बार इनको देख लें, और यही देखते देखते पूरी जिंदगी बीतती चली जा रही है, और दुख की निवृत्ति नहीं हो पाती, और वो अराजकता बनी रह जाती।
तो नश्यन्ति बहुनायकाः, जिस राष्ट्र में बहुत नायक होते हैं उस राष्ट्र का भी कल्याण नहीं होता। अब तो ऋषियों ने कहा कि अराजक हो जाने के कारण, राजा की मृत्यु होने के कारण दस्यु चोर सब सक्रिय हो गए, राजा का होना अनिवार्य है। फिर तो ऋषियों ने राजा बेन की जंघाओं का मंथन किया और राजा बेन की जंघा के मंथन करने पर एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष को ऋषियों ने कहा बैठ जाओ। निषादा मुनिशार्दूल पाप कर्मोपलक्षणाः तेन द्वारेण तत्पापम निष्क्रांतम तस्य भूपतेः। महर्षि पराशर कहते हैं कि राजा बेन की जंघाओं का मंथन करने पर एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ। ऋषियों ने कहा बैठ जाओ। निषीद वो बैठ गया तो उसका नाम निषाद हो गया। ऋषियों ने कहा तुम्हारा नाम निषाद होगा और तुमको हम जंगल और पर्वत का राजा बनाते हैं। तो विंध्य शैल निवासिनः, विंध्याचल पर्वत पर उसका अभिषेक कर दिया और कहा पर्वत दुर्गादि जितने हैं, जंगल जो है उनका राज्य तुम्हारा होगा। और पराशर महर्षि कहते हैं हे मैत्रेय, राजा बेन की जंघा के मंथन पर जो निषाद प्रकट हुआ वो क्या था? बोले तेन द्वारेण तत्पापम। जो राजा बेन के जीवन में असत कर्म थे, उस असत कर्म को मथ करके ऋषियों ने निषाद के रूप में निकाल दिया। तेन द्वारेण तत्पापम निष्क्रांतस्तस्य भूपते। और इसके बाद राजा बेन की भुजाओं का जब मंथन किया तो राजा बेन की भुजा से भगवान का प्रादुर्भाव। भगवान नारायण पृथु के रूप में उत्पन्न हुए और उनकी पत्नी अर्ची देवी भी उनके साथ उत्पन्न हुई। और प्रकट होते ही पृथु भगवान और अर्ची देवी दोनों युवा हो गए। युवा ही प्रकट हुए, बच्चे के रूप में नहीं प्रकट हुए। देखते देखते भगवान पृथु और अर्ची देवी, भगवान नारायण और लक्ष्मी पृथु और अर्ची के रूप में प्रकट हुए। महाराज का ऋषियों ने पूजन किया और उसी समय आकाश से एक बड़ा विशाल धनुष महाराज पृथु के सामने गिरा। आद्यमा जगवम नामो खात पपात ततो धनु सराश्च दिव्यानभसक कवचम च पपातः। उसी समय आकाश से आजगव नाम का एक विशाल धनुष भगवान पृथु के सामने गिरा और एक अक्षय तूणीर गिरा और अनेक अस्त्र शस्त्र और दिव्य कवच, ये सब आकाश से ही प्रकट हो गया। ये सब भगवान के दिव्य आयुध थे। भगवान को लीला करनी थी, इसलिए आकाश से वो सारी वस्तुएं पृथु भगवान के सामने प्रकट हो गईं। और फिर ऋषियों ने महाराज पृथु का, अर्ची देवी का उनके सिंहासन पर राज्याभिषेक कर दिया। अब यहां पर पराशर महर्षि कहते हैं कि पृथु भगवान के प्रादुर्भाव से राजा बेन जो परम पापी था, उस राजा बेन को भी परम गति की प्राप्ति हो गई। उसने भी दिव्य लोक को प्राप्त कर लिया। सत्पुत्रेणैव जातेन बेनो पितृदिवं ययौ। राजा बेन इतना बड़ा पापी था, लेकिन उसको भी दिव्य लोक की प्राप्ति हो गई। क्यों? बोले पृथु जैसे पुत्र की प्राप्ति भई। तो पुत्र का मतलब क्या है? कहते हैं पुन्नामो नरकात्रातः। पराशर जी कहते हैं पुत्र का मतलब जो अपने पिता को नरक से बचा ले, उसी का नाम पुत्र। खाली बाप की संपत्ति पर दाखिल खारिज करा ले, इतने से पुत्र थोड़ी होता है। कि सब जगह खारिज दाखिल करा ले, सब जगह नाम चढ़वा ले, वल्दियत बनवा ले कि हम उनके बेटा हैं, इससे पुत्रता सिद्ध नहीं होती।
दुनिया में भले तुमको लोग इससे पुत्र मानकर तुम्हें आदर दे दें और उस संपत्ति का तुम भोग कर लो, लेकिन पुत्र का मतलब यह है कि पुत्र इतना धर्म करे, ऐसा धर्मात्मा हो कि उसके पिता अगर पापी भी हो तो उनको परम धाम की प्राप्ति हो जाए उस पुत्र के कारण। यह पुत्र का धर्म है। पुन नाम नरकात, पुम माने नरक, और नरक से जो अपने पिता को, अपने मां को बचा ले उसी का नाम पुत्र। जो अपने पिता को नरक से त्राण दे उसी को कहते हैं पुत्र। तो पुत्र के धर्म से पिता को परम गति की प्राप्ति हो जाए, यही पुत्र का पुत्रत्व है। और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं कि जीवितो वाक्य करणात् छयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंड दानाच्च त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र की पुत्रता 3 कारणों से होती है। जब तक पिता जीवित रहे तब तक उसकी आज्ञा का पालन करे, और उसके मर जाने पर, पिता के मर जाने पर उनके अंतिम संस्कार में खूब दान पुण्य करे, भोजन करावे ब्राह्मणों को, परिजनों को। और तीसरा काम, बोले जीवन में कम से कम एक बार गया में जाकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध करे। इन 3 कारणों से पुत्र की पुत्रता सिद्ध होती है। त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता, तो पुत्र के धर्म से पिता को भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। पराशर महर्षि कहते हैं कि भगवान पृथु राजा बेन के शरीर से उत्पन्न हुए। ऐसे महान पुत्र के उत्पत्ति के कारण जो राजा बेन पापी था उसको भी परम गति की प्राप्ति हो गई। स्वपुत्रेणैव जातेन बेनो पितृदिवं ययौ, राजा बेन को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इसके बाद पृथु जी को ऋषियों ने राज सिंहासन पर बैठाया तो देखा महाराज पृथु के हाथ में चक्र के चिन्ह थे। अस्पष्ट, ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी लकीर हो। महाराज पृथु के हाथ में दिव्य चक्र के चिन्ह थे। दाहिने हाथ में हस्ते तु दक्षिणे चक्रम दृष्ट्वा तस्य पितामहः। उसी समय पितामह ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने देखा पृथु भगवान के दाहिने हाथ में, आओ पृथु भगवान के दाहिने हाथ में चक्र का दिव्य चिन्ह था। उस चिन्ह को देखकर पितामह ब्रह्मा जी पहचान गए कि ये चक्रपाणी है, ये साक्षात नारायण है। और फिर ब्रह्मा ने विष्णोर अंशम पृथुम मत्वा परितोषम परम ययौ। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान पृथु के हाथ में, दाहिने हाथ में चक्र के चिन्ह को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि ये तो साक्षात भगवान विष्णु है।
विष्णोरंसं पृथुं मत्वा परितोषं परं ययौ विष्णुचक्रं करे चिह्नं सर्वेषां चक्रवर्तिनां। विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह जिसके दाहिने हाथ में हो वह चक्रवर्ती होता है। फिर तो पृथु जी को राजा बनाया और पृथु जी संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र शासक चक्रवर्ती सम्राट हुए। और फिर पृथु जी ने, भगवान पृथु ने यज्ञ किया। उस यज्ञ का नाम पैतामह यज्ञ, बड़ा विशाल पैतामह नाम का यज्ञ पृथु जी ने किया। तस्मिन्नेव महायज्ञे जज्ञे प्राज्ञोऽथमागधः प्रोक्तौ तदा मुनिवरैस्तावुभौ सूतमागधौ। पैतामह नाम का जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ में ब्राह्मण लोग जब सोमरस का अभिश्रवण कर रहे थे, यज्ञ में आहुति देने के लिए सोमरस को कूट रहे थे, पीस रहे थे। सोम नाम की एक औषधि होती है, उस औषधि को पीस करके रस निकाल करके देवताओं के लिए आहुति दी जाती है, उसी रस को सोमरस कहते हैं। लेकिन आजकल जो मद्यपान करने वाले मद्यप हैं, शराबी हैं, वो कहते हैं देवता लोग भी सोमरस पीते थे इसलिए हम भी सोमरस पीते हैं। वो अपने शराब की तुलना सोमरस से करते हैं, लेकिन वो मूर्ख हैं। सोमरस बड़ा पवित्र पदार्थ होता है, यज्ञ में उसका उपयोग होता है और वो एक औषधि है। और सोमरस से देवताओं को आहुति मिलती है। और सोम के अधिष्ठात्र देवता जो हैं वो चंद्रमा हैं, और वो सोम नाम की वनस्पति जो है वो परम पवित्र है। और उन वनस्पतियों के जो अधिपति हैं भगवान चंद्रमा, इसीलिए चंद्रमा को वनस्पतियों का अधिपति कहा जाता है। इसीलिए चंद्रमा का एक नाम सोम है। बिना चंद्रमा के कोई वनस्पति रह नहीं सकती। सूर्य भगवान के बिना तो वनस्पति रह सकती है, अंकुरित हो जाएगी, लेकिन चंद्रमा अगर न हो तो उन वनस्पतियों में रस ही नहीं आएगा। जितनी वनस्पतियां हैं उसमें रस का संचार करने वाले कौन हैं? बोले चंद्रमा हैं, सोम हैं। और वे सोम कौन हैं? बोले ब्राह्मणों के राजा हैं। वेदों ने कहा कि सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। तो सोम नाम की वो जो वनस्पति है उसका अभिश्रवण किया जाता है, बड़ा सम्मान होता है उसका महाराज। हमने देखा है एक बार सोम यज्ञ में कि वो सोम नाम की औषधि जब लाई जाती है तो कपड़े में बांधकर, वो लता जैसी होती है, जैसे गुरचुर्च होती है ना, ऐसी लता जैसी होती है, खूब बड़ी बड़ी डोरी जैसी, उसी को ला करके कपड़े में बांध करके एक व्यक्ति लेकर के यज्ञ मंडप में प्रवेश करता है। उसको सोम विक्रयी कहते हैं, सोम बेचने के लिए आता है। फिर उसको आसन पर बैठा करके सोम की कीमत लगाई जाती है। कहा जाता है एक बकरी ले लो, गाय ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, ये सोम मुझे दे दो। और फिर वो कहता हम नहीं देंगे, हम इतना लेंगे। फिर अंत में उसको स्वर्ण मुद्रा दे करके उस सोम का क्रय किया जाता है, उसको सोमक्रय कहते हैं। फिर खरीदने के बाद उस सोमलता का स्वागत होता है। उस स्वागत के लिए आतिथ्या नाम की इष्टि होती है, क्योंकि सोम अतिथि है। इतना आदर है उस सोम का। और आजकल के शराबी कहते हैं सोमरस माने शराब। उन मूर्खों को कौन समझावे? सोम ऐसा पवित्र पदार्थ कि उसके लिए दिव्य सिंहासन बनता है यज्ञ में। उस सोमलता को उस पर रख करके उसका आतिथ्य करते हैं, और जिस सिंहासन पर उस सोमलता को रखते हैं उसका नाम सोमा संधि होता है। ये सब हमने देखा है अपनी आंखों से, तब मैं कह रहा हूं उस यज्ञ में कैसे ये सब कार्य किए जाते हैं। तो महाराज उस सोम रस का जब ऋषि लोग पेषण कर रहे थे, उसका रस निकालने के लिए पृथु महाराज के यज्ञ में, तस्मिन्नेव महायज्ञे जज्ञे प्राज्ञोऽथमागधः, उसी यज्ञ में सोम रस का जब पेषण चल रहा था, सोमाभिषव हो रहा था,
जो सूतिका थी जहां पर उसे पीसा जाता था, उसी सूतिका वेदी से एक दिव्य महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। और उन महापुरुष का प्रादुर्भाव होने के तुरंत बाद एक दूसरे महापुरुष और पैदा हुए। ऋषियों ने देखा ये तो बड़े दिव्य हैं, तेजस्वी हैं दोनों। तो जो पहले प्रकट हुए उनका नाम ऋषियों ने कहा ये यज्ञ की सूतिका से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम सूत होगा। वही सूत जी महाराज हैं जो पुराणों की कथा सुनाते। ये विष्णु पुराण में प्रमाण है। कहते हैं प्रोक्तौ तदा मुनिवरैस्ता उभौ सूतमागधौ। और जो दूसरा उत्पन्न हुआ दिव्य पुरुष, उसका नाम ऋषियों ने रखा मागध। दो महापुरुष सूत और मागध उत्पन्न हुए उस यज्ञ मंडप से, सूतिका से। ये किसी मां बाप से नहीं पैदा हुआ। आजकल के बहुत से तार्किक लोग कहते हैं अरे महाराज सूत जी तो वर्ण शंकर थे और कथा सुनाते थे, इसीलिए बलराम जी ने उनको मार डाला। भागवत में कथा है ना कि बलराम जी जब तीर्थ यात्रा करने गए तो तीर्थ यात्रा करते करते नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज अपनी व्यासपीठ पर बैठ करके 88,000 शौनकादि मुनियों को कथा सुना रहे। तो बलराम जी आए, बलराम जी ने देखा तो बलराम जी को लगा कि अरे ये सूत हैं, और सूत होकर इनका काम तो रथ चलाना है, इनका काम तो राजा के दरबार में गुणगान करना है, और ये सब काम छोड़कर ये व्यासपीठ पर बैठ करके कथा बांच रहे हैं। ये तो मर्यादा नहीं। व्यासपीठ की मर्यादा है, इस पे कौन बैठे, कौन उपदेश करेगा, सबके लिए नहीं है। ये बात अलग है कि आज कोई भी बैठे कुछ भी करे और व्यासपीठ पर बैठ करके कुछ भी सुनाता रहे, दुनिया सुन रही, कोई किसी को रोकने वाला नहीं। और जो चाहे सो करे। लेकिन जब मर्यादा का युग था तो हर लोग अपनी मर्यादा में रहते थे, और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को दंड भी मिलता था। श्री बलराम जी महाराज को लगा कि ये सूत हैं और कथा सुना रहे। बलराम जी ने अपना हल मूसल उठाया और पूछा न देखा, सूत जी को मार डाला महाराज। सूत जी को मार दिया। जब सूत जी मर गए तो सभी ऋषि मुनि आए, बोले महाराज आप भगवान हैं, परमात्मा हैं, और आपने इनको मार डाला। अब हम कथा किससे सुनेंगे? इतनी बढ़िया ये कथा सुना रहे थे, आपने इनको मार दिया। तो बलराम जी ने कहा ये वर्ण शंकर और ये व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं, ये मर्यादा नहीं है। ऋषियों ने कहा नहीं महाराज, आपको भ्रम हो गया, ये दिव्यात्मा हैं, ये अयोनिज हैं, और ये यज्ञ से प्रकट हुए हैं, परम पवित्र हैं। यज्ञ से उत्पन्न होने वाला अयोनिज, उसके लिए ये सब सारे नियम नहीं है, वहां वर्ण संकरता का तो कोई प्रश्न ही नहीं। और आपने इनको मार दिया, अब मैं कथा किससे सुनूंगा? तब बलराम जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो इनके जो पुत्र हैं उनके अंदर वो दिव्यता आ जाएगी, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। तो इनके पुत्र जो रोमहर्षण हैं वो कथा सुनाएंगे, वो इनकी गद्दी पर बैठ करके सुनाएंगे, और वो जब गद्दी पर बैठेंगे तो उनके अंदर इनका सारा ज्ञान विज्ञान आ जाएगा। महाराज आपने इनको तो मार दिया, अब आपको ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि यज्ञ के द्वारा उत्पन्न ब्रह्म में ऐसे सूत का वध आपने किया है। तो देखो मर्यादा कितनी अद्भुत होती है। बलराम जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं इसका प्रायश्चित करूंगा, और बलराम जी ने सूत वध का प्रायश्चित किया। तीर्थों में यात्रा करके, कई वर्षों तक तीर्थों में घूम घूम करके अपने उस कर्म का बलराम जी ने प्रायश्चित किया। और फिर वही बात आती है कि अगर कोई तर्क करे कि बलराम जी तो भगवान हैं, 24 अवतार में बलराम जी महाराज 19वें अवतार के रूप में गिने जाते हैं। 18वां अवतार राम जी का और 19वां अवतार बलराम जी का।
तो भगवान के अवतार भूत साक्षात भगवान संकर्षण, उनको भ्रम कैसे हो गया कि ये सूत हैं कि शंकर हैं, वो पहचान नहीं पाए। और फिर अगर वो भगवान हैं तो भगवान को तो कोई कर्म बंधन नहीं होता, भगवान के लिए कोई कर्म बंधन नहीं होता, ना उनके लिए कोई कर्म पाप है न पुण्य है, क्योंकि वो पाप पुण्य का विधान बनाते हैं, उस बंधन में स्वयं नहीं रहते। भगवान के लिए न कोई पाप है न पुण्य है, पुण्य पाप तो हमारे आपके लिए, भगवान पुण्य पाप से परे हैं। फिर अगर पाप नहीं है तो फिर बलराम जी ने प्रायश्चित्त क्यों किया? तो इन सब तर्कों के पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। फिर वही बात जो मैंने पहले कहा, कथा इमास्ते कथिता मही असाम, इसमें उपदेश क्या है वो ग्रहण करना है। उपदेश ये है कि व्यासपीठ पर बैठने वाले को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, और बड़े से बड़े पद पर रहने वाले से अगर गलती हो जाए तो उसे अपनी गलती को स्वीकार करके उसका सुधार और पश्चाताप करना चाहिए। ये उपदेश है। बलराम जी ने भी उसका प्रायश्चित्त किया, यही इस कथा का उपदेश है। बाकी बलराम जी के लिए, बलराम जी सारी दुनिया को मार देते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता, तो सूत जी को मारने में उनको क्या दोष लगेगा? भाई बलराम जी ही तो संकर्षण है, और संकर्षण ही प्रलय के अधिपति हैं। संकर्षण के अंश से ही रुद्र का प्रादुर्भाव है, और रुद्र के द्वारा सृष्टि संहार होता है। तो संकर्षण भगवान जो हैं बलराम जी, वही तो संहार के देवता हैं, और प्रलय के काल में संपूर्ण सृष्टि को मार डालते हैं, तो उनको दोष नहीं लगता। तो बलराम जी सूत जी को मार दें तो कौन दोष है? लेकिन यहां पर मर्यादा का पालन करते हुए बलराम जी ने अपने चरित्र से उपदेश दिया है कि अगर कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, उससे भी गलती हो जाए भ्रमवश प्रमादवश, तो अपनी गलती का सुधार कर लेना चाहिए, प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। यही लोक मर्यादा है।